नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं जीवन कोड। आप अच्छे हैं। आप दूसरों का बुरा नहीं सोचते। आप भरोसेमंद हैं और यही वजह है कि आप बार बार कुचले जाते हैं। दुनिया आपके सीधेपन का फायदा उठाती है, आपके भरोसे को तोड़ती है और आपकी भावनाओं को रौंदकर आगे बढ़ जाती है। आप सोचते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं। नहीं, समस्या सिर्फ दुनिया नहीं है। कई बार आपकी मासूमियत भी आपकी कमजोरी बन जाती है। आप एक ऐसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां हर कोई हथियार से लैस है और आप वहां इंसानियत और अच्छाई की ढाल लेकर निहत्थे खड़े हैं। नतीजा? हार, हमेशा हार। आज से लगभग 2300 साल पहले एक इंसान था जिसे उसके अपने ही देश से निकाल दिया गया। उसकी बेइज्जती की गई, उसे सरेआम अपमानित किया गया। वह चाहता तो गुमनामी के अंधेरे में खो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बेइज्जती को अपना ईंधन बनाया। उसने अपमान के जहर को अपनी ताकत में बदल दिया और उसी ताकत के दम पर उसने एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका और इतिहास की धारा हमेशा के लिए मोड़ दी। वह इंसान था आचार्य चाणक्य। आज हम उनकी लिखी चाणक्य नीति से वे 10 बातें नहीं सीखेंगे जो आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाती हैं। नहीं, आज हम चाणक्य के दिमाग से निकले हुए 10 मनोवैज्ञानिक हथियार सीखेंगे जो आपको इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के लिए तैयार करेंगे। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह वह कवच है जो आपको टूटने से बचाएगा। यह वह तलवार है जो आपको लड़ना सिखाएगी। तो अगर आप अब भी दुनिया को एक खूबसूरत जगह मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उस धोखे से बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, अगर आप शिकार की जिंदगी छोड़कर शिकारी की सोच अपनाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आप अभी तक अच्छा बने रहने की कीमत चुका रहे हैं। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 5, इन दोनों ने इतिहास बदल दिया है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अंत में बताइए, क्या आप अब भी शिकार बने रहना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 10, मन का कैदी या मन का राजा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का मन स्थिर नहीं रहता वह न लोगों के बीच खुशी ढूंढ पाता है और न ही अकेले। यह कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं है, यह आपके दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई का ब्लूप्रिंट है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आज की दुनिया में इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। एक ऐसी मानसिक जेल जिसकी चाबी भी आपके पास है और कैदी भी आप खुद हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग आपको अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के नर्क में घसीट ले जाता है। आपको लोगों की याद आती है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं और जैसे ही आप लोगों के बीच जाते हैं, वही दिमाग आपको वहां भी टिकने नहीं देता। आप उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं होते। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर आपका दिमाग 1000 घोड़ों की तरह दौड़ रहा होता है। आप एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन आपका अस्थिर मन आपको किसी से गहराई से जुड़ने ही नहीं देता। यह सिर्फ दुख की बात नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब आपका मन आपके काबू में नहीं होता, तब आप आसानी से दूसरों के काबू में आ जाते हैं। कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी आपको भावनात्मक रूप से ट्रिगर कर सकता है। आपका अस्थिर मन आपको एक आसान निशाना बना देता है। इलाज क्या है? चाणक्य कहते हैं, ध्यान लगाकर या नियमित रूप से कुछ समय अकेले बिताकर अपने मन को शांत करना सीखो। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है जिससे आप भाग रहे हैं। यह वह ट्रेनिंग है जो आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। रोज सिर्फ 15 मिनट, हाँ, सिर्फ 15 मिनट, बिना किसी फोन के, बिना किसी इंसान के, सिर्फ खुद के साथ बैठिए। शुरुआत में आपका मन चीखेगा, भागेगा और आपको बेचैन करेगा। उसे करने दीजिए। उस तूफान को देखिए। धीरे धीरे वही तूफान शांत होगा और एक दिन आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे, उनके गुलाम नहीं। याद रखिए, जो इंसान अकेले में खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भीड़ हरा नहीं सकती। यही पहला हथियार है, अपने मन पर राज करो, वरना यही मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। नंबर 9, डर का गला घोंट दो। चाणक्य कहते हैं, डर को अपने नजदीक मत आने दो। अगर वह नजदीक आए तो उस पर हमला कर दो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सार है। डर एक दीमक की तरह होता है। यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके सपनों और आपकी हिम्मत को अंदर से खोखला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। हम सब डरते हैं। रिजेक्शन का डर, असफलता का डर,
लोग क्या कहेंगे, इसका डर, और कुछ नया करने का डर। और फिर हम क्या करते हैं? हम उस डर से भागते हैं। हम टालमटोल करते हैं। हम बहाने बनाते हैं। हम उस काम को लगातार टालते रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हमला कर दो। डर मनोवैज्ञानिक होता है। वह असलियत में उतना बड़ा नहीं होता जितना आपके दिमाग में दिखाई देता है। सोचिए, आपको किसी से अपने दिल की बात कहनी है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितनी ज्यादा देर लगाएंगे, आपका डर उतना ही बड़ा और भयानक होता जाएगा। आपके दिमाग में हजारों नकारात्मक कल्पनाएं चलने लगेंगी। डर की मौत सिर्फ एक्शन से होती है। जिस चीज से डर लगता है उसे एक बार करके देखिए, सिर्फ एक बार। आपका दिमाग समझ जाएगा कि यह डर सिर्फ एक वहम था, एक कागज का शेर जिसे आपने खुद ही पाल रखा था। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द फियर्स यू डोंट फेस बिकम योर लिमिट्स। यानी जिन डरों का आप सामना नहीं करते वही आपकी सीमाएं बन जाते हैं। आपका डर आपकी जेल है। आज ही फैसला कीजिए, आपको उस जेल में सड़ना है या उस पर हमला करके उसे तोड़ना है। जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, आज वही काम सबसे पहले कीजिए। डर को पालिए मत, उसका शिकार कीजिए। नंबर 8, एक लायक औलाद या 100 नालायक। एक खुशबू से भरा हुआ फूल पूरे बगीचे को महका सकता है। उसी तरह एक होशियार और सक्षम संतान पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यह बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, यह क्वालिटी और क्वांटिटी की सदियों पुरानी लड़ाई है। चाणक्य यहां एक कठोर लेकिन सच्ची बात कह रहे हैं। 100 ऐसे नालायक बच्चे होने का कोई फायदा नहीं जो परिवार पर बोझ बने, माता पिता का नाम डुबोएं और समाज के लिए समस्या बन जाएं। एक ऐसा बच्चा ही काफी है जो परिवार का नाम रोशन करे, उसे गरीबी और मुश्किलों से बाहर निकाले और अपने दम पर अपनी पहचान बनाए। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। क्या आपके 100 ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ पार्टी करने के लिए हैं? या एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है? क्या आप दिन भर 10 छोटे छोटे बेकार काम करते हैं या एक ऐसा बड़ा काम करते हैं जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सिर्फ संख्या के पीछे भाग रही है। ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा दोस्त और ज्यादा पैसा। लेकिन चाणक्य हमें क्वालिटी की असली ताकत याद दिलाते हैं। एक महान किताब 100 बेकार किताबों से बेहतर है। एक गहरा रिश्ता 100 खोखले रिश्तों से बेहतर है। एक महान स्किल 10 अधूरी स्किल्स से बेहतर है। चाणक्य एक और कड़वी बात कहते हैं, जिस तरह एक सूखी पत्ती पूरे आंगन को जलाकर राख कर सकती है, उसी तरह एक नालायक संतान पूरे परिवार के इतिहास और भविष्य दोनों को मिट्टी में मिला सकती है। यह सिर्फ एक कथन नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अपने जीवन में हमेशा क्वालिटी को चुनिए। अपने बच्चों को सिर्फ पालिए मत, उन्हें लायक बनाइए। उन्हें ऐसे संस्कार और ऐसी हिम्मत दीजिए कि वे एक फूल की तरह खिलें, सूखे पत्ते की तरह न बिखरें। और खुद भी अपनी जिंदगी में भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, काबिलियत इकट्ठी कीजिए। एक शेर बनिए, 100 भेड़ों की गिनती का हिस्सा मत बनिए। नंबर 7, धोखेबाज की पहचान। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की एक टिप नहीं है, यह इंसान के चरित्र को पढ़ने का एक एक्स-रे है। जब कोई इंसान आपसे बात करते समय आपकी आंखों में नहीं देख पाता, जब उसकी नजरें बार बार भटकती हैं, तो उसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पहला, वह आपकी इज्जत नहीं करता। आपकी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वह शारीरिक रूप से आपके सामने है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। वह सिर्फ चाहता है कि बातचीत जल्दी खत्म हो जाए और वह अपने काम में लग जाए। दूसरा हो सकता है कि वह आपसे कुछ छिपा रहा हो। आंखें आत्मा का आईना होती हैं। एक झूठा या धोखेबाज इंसान अक्सर आंखों में देखकर बात करने से बचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ न लिया जाए। तीसरा हो सकता है कि उसका कोई स्वार्थ हो। वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता। वह सिर्फ उस मौके का इंतजार कर रहा होता है जब वह अपनी बात रखकर आपसे अपना काम निकलवा सके। आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है, यह छोटा सा सूत्र आपको बड़े धोखों से बचा सकता है। ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी से बात करें, उसकी आंखों में देखिए। क्या वह इंसान सचमुच इस बातचीत में मौजूद है? क्या उसकी आंखों में ईमानदारी दिखाई देती है? क्या उसकी आंखों में ईमानदारी है, या वह सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए वहां मौजूद है? यह नियम सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, खुद पर भी लागू कीजिए। जब आप किसी से बात करें तो उसे अपना पूरा ध्यान दें।
अपना फोन एक तरफ रख दें, उसकी आंखों में देखकर बात करें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि लोग आप पर भरोसा भी करने लगेंगे। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में भरोसा बहुत कीमती चीज है। इसे हर किसी पर लुटाकर बर्बाद मत कीजिए। पहले इंसान को समझिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। नंबर 6, अटैचमेंट, प्यार या भावनात्मक गुलामी। चाणक्य कहते हैं, जब इंसान अपने परिवार या किसी रिश्ते से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है तो उसके जीवन में डर और दुख बढ़ने लगते हैं। हर तनाव की जड़ अत्यधिक लगाव है। यह उनकी सबसे गहरी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली शिक्षाओं में से एक है। हमारे समाज में परिवार को सबसे ऊपर माना जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चाणक्य प्यार और अटैचमेंट के बीच एक बहुत बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। प्यार आपको आजाद करता है, अटैचमेंट आपको कैदी बना देता है। प्यार कहता है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, चाहे तुम मेरे साथ रहो या नहीं। लेकिन अटैचमेंट कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जरा उन माता पिता के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों को इतना नियंत्रित करते हैं कि वे कभी अपने फैसले लेना सीख ही नहीं पाते। वे इसे प्यार कहते हैं, लेकिन कई बार यह प्यार नहीं बल्कि अटैचमेंट होता है। यह उनका अपना डर होता है कि अगर बच्चा दूर चला गया तो उनका क्या होगा। अब उस पार्टनर के बारे में सोचिए जो आपको किसी और से बात तक नहीं करने देता। वह इसे प्यार का नाम देता है, लेकिन असल में यह असुरक्षा और अटैचमेंट है। चाणक्य कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा लगाव सिर्फ डर और दुख पैदा करता है। आपको डर लगा रहता है कि कहीं वह इंसान आपको छोड़ न दे। जब वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपको गहरा दुख होता है। धीरे धीरे आप अपनी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के आसपास बना लेते हैं, और जब वह बदल जाता है या आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। इसे ही भावनात्मक गुलामी कहते हैं, यानी आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने परिवार या अपने प्रिय लोगों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखें, अपनी अलग पहचान बनाएं, अपने दोस्त हों, अपनी रुचियां हों, अपने लक्ष्य हों। किसी से इतना भी मत जुड़िए कि उसके बिना आपका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा था, द रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज अटैचमेंट, यानी अधिकांश दुखों की जड़ अत्यधिक लगाव है। अपने रिश्तों को प्यार से सींचिए, अटैचमेंट के जहर से नहीं। प्यार कीजिए, लेकिन अपनी आजादी और अपनी पहचान को गिरवी रखकर नहीं। नंबर 5, तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा आईना। जिस तरह आईना इंसान को उसका चेहरा दिखाता है, उसी तरह उसका फ्रेंड सर्कल उसकी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। यह एक सीधी लेकिन चुभने वाली सच्चाई है। आप माने या न माने, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भाषा, आपके सपने, सब कुछ आपकी संगत से प्रभावित होता है। चाणक्य यहां आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, वे आपको एक कड़वा सच दिखा रहे हैं। अपने दोस्तों की सूची देखिए। क्या आपके दोस्त आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं, या आपको कंफर्ट जोन में रखकर आपकी प्रगति रोक रहे हैं? क्या वे आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, या उन्हें पूरा करने में आपका साथ देते हैं? क्या वे आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपकी इज्जत करते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो दोस्त आपके सुख में, दुख में, संकट के समय और आखिरी सफर तक आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा दोस्त है। बाकी सब सिर्फ भीड़ है, मतलब का रिश्ता है। आज की भाषा में ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है। ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका उत्साह धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। वे हमेशा शिकायत करेंगे, हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे और हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यह फैसला कठोर लग सकता है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी से ऐसे जहरीले लोगों को हटाना ही होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी जरूर होगा। जिस तरह एक माली जंगली घास हटाता है ताकि फूल अच्छी तरह खिल सकें, उसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी से नकली दोस्तों को हटाना होगा ताकि आप खुद भी पूरी तरह खिल सकें। याद रखिए, अकेले चलना उस भीड़ के साथ चलने से लाख गुना बेहतर है जो आपको गलत दिशा में ले जा रही हो। इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आप सिर्फ दोस्त नहीं चुन रहे, आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। नंबर 4, गधे से सीखो ये 3 बातें। चाणक्य कहते हैं कि गधे में 3 ऐसी खूबियां होती हैं
जिनसे हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। पहली, शरीर के कोने कोने में थकान होने के बाद भी अपना काम करते रहना। दूसरी, बदलते मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटना। और तीसरी, हर परिस्थिति में संतोष बनाए रखना। यह सुनकर शायद आपको हंसी आए, यह सुनकर आपको हंसी आ सकती है। गधा, जिसे हम अक्सर मूर्खता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन चाणक्य की महानता यही है कि वे हर जगह से ज्ञान निकाल लेते हैं। वे हमारी अहंकार भरी सोच को तोड़कर हमें एक साधारण से जानवर से भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली सीख, अथक परिश्रम। गधा थकता है लेकिन रुकता नहीं। वह बिना शिकायत किए अपना बोझ उठाता है और लगातार चलता रहता है। हम इंसान थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आते ही शिकायतें शुरू कर देते हैं। लेकिन असली हिम्मत लड़ने में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। बिना रोए, बिना शिकायत किए अपने काम में लगे रहने में है। दूसरी सीख, हर परिस्थिति में काम करना, चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड। गधा अपना काम करता रहता है। वह मौसम को बहाना नहीं बनाता। लेकिन हम क्या करते हैं? आज मूड नहीं है, आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा। याद रखिए, सफलता मूड की मोहताज नहीं होती, सफलता अनुशासन की गुलाम होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, संतोष। अपना काम पूरा करने के बाद गधा संतुष्ट रहता है। उसे जो भी मिलता है वह उसी में संतोष कर लेता है। लेकिन हम इंसानों के पास चाहे कितना भी क्यों ना हो, हमें हमेशा कुछ और चाहिए होता है। यही अंतहीन चाह हमें कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं होने देती। चाणक्य यह नहीं कह रहे कि आप गधे बन जाइए, वे कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को एक योगी की तरह निभाइए। शिकायत मत कीजिए, बहाने मत बनाइए, अपना काम पूरी लगन से कीजिए और जो परिणाम मिले उसे स्वीकार करना सीखिए। असल आज़ादी हर परिस्थिति में खुश रहने की कला में छिपी है। जिसे हम मूर्ख समझते हैं, वही जानवर हमें जीवन का एक सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। नंबर 3, भीड़ का हिस्सा या एक नई राह। चाणक्य कहते हैं, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ के साथ चलने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलना। शायद सोशल मीडिया के इस दौर में इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है। जो ट्रेंडिंग है वही सब कर रहे हैं। जिस रास्ते पर भीड़ चल रही है उसी रास्ते पर सब भागे जा रहे हैं। और नतीजा, साधारणता। जब आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो अपनी पहचान खो देते हैं। आप वह नहीं करते जो आपका दिल चाहता है, आप वही करने लगते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका अनोखा टैलेंट दब जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ट्रेंड में नहीं है। चाणक्य कहते हैं, भीड़ से अलग चलो, वह करो जो कोई नहीं कर रहा, उस रास्ते पर चलो जहां अभी तक कोई नहीं गया। हाँ, वह रास्ता कठिन होगा, आप अकेले होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया को हमेशा उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्हें पहले पागल कहा गया। जब ने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाने का सपना देखा तो लोग उन पर हंसे थे। जब ने इंसान के उड़ने की बात की तब भी लोगों ने उन्हें पागल कहा था। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा, वहीं सबसे ज्यादा मूल्य पैदा होता है। अगर आप वही करेंगे जो लाखों लोग कर रहे हैं तो आपकी कीमत भीड़ में खो जाएगी। लेकिन अगर आप वह करेंगे जो सिर्फ आप कर सकते हैं तो दुनिया आपकी कीमत चुकाएगी। यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। क्या आपको भेड़ों की तरह सुरक्षित लेकिन गुमनाम जिंदगी जीनी है, या एक शेर की तरह अकेले चलकर अपना साम्राज्य बनाना है? रास्ता आपका है, फैसला भी आपका है। नंबर 2, लीडर बनो, सिर्फ उपदेशक नहीं। चाणक्य कहते हैं, किसी राजा की काबिलियत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने अच्छे नियम बनाए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने उन नियमों का पालन खुद कितना किया। यही है लीड बाय एग्जाम्पल का सिद्धांत। आप कभी भी लोगों को वह करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते जो आप खुद नहीं करते। सोचिए, एक पिता अपने बेटे को सिगरेट पीने से रोकता है लेकिन खुद सिगरेट पीता है, क्या उसका बेटा उसकी बात मानेगा? एक बॉस अपनी टीम को समय पर आने के लिए कहता है लेकिन खुद हमेशा देर से आता है, क्या उसकी टीम उसका सम्मान करेगी? सच्चाई यह है कि दुनिया शब्दों से नहीं बदलती, दुनिया एक्शन से बदलती है। लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपके कर्म देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात माने, तो सबसे पहले खुद अपने सिद्धांतों का सम्मान करना सीखिए। अपने बनाए हुए नियमों पर सबसे पहले खुद चलिए। अगर आप कहते हैं कि सच बोलना चाहिए तो पहले खुद सच बोलिए।
अगर आप कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा मेहनत भी खुद ही कीजिए। यह सिद्धांत सिर्फ राजाओं या बड़े नेताओं के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है। आप अपनी जिंदगी के राजा हैं, इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के भीतर झांक कर देखिए। क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी उम्मीद आप दूसरों से करते हैं? याद रखिए, एक अच्छा लीडर वह नहीं जो सिर्फ हुक्म देता है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो सबसे पहले खुद रास्ता दिखाता है। वह खुद उस रास्ते पर चलकर अपनी कथनी और करनी के बीच का अंतर मिटा देता है। जब आपके शब्द और आपके कर्म एक जैसे हो जाते हैं, तो आपकी इज्जत और आपका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा सीधे बनोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। चाणक्य कहते हैं, अधिक सीधा सादा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली नीति है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बेईमान या धोखेबाज बन जाएं। इसका असली अर्थ यह है कि आप इतने भी सीधे मत बनिए कि दुनिया आपको एक आसान निशाना समझने लगे। अच्छा इंसान होने और बेवकूफ होने के बीच बहुत बारीक फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों का बुरा नहीं करता, लेकिन बेवकूफ इंसान दूसरों को अपने साथ बुरा करने से भी नहीं रोक पाता। इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा भोले और जरूरत से ज्यादा नाइस लोगों का सबसे अधिक फायदा उठाया जाता है। लोग उनके काम का श्रेय ले लेते हैं, उनसे पैसे उधार लेकर वापस नहीं करते, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान पलटकर जवाब नहीं देगा, यह अपने लिए खड़ा नहीं होगा। चाणक्य आपको टेढ़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनने के लिए कह रहे हैं। यह टेढ़ापन छल नहीं है, यह समझदारी है। यह अपनी सीमाओं की रक्षा करने का साहस है। यह समय आने पर ना कहना सीखना है। यह अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। यह समझना है कि कब विनम्र रहना है और कब अपनी सुरक्षा के लिए दृढ़ बनना है। चाणक्य का वह प्रसिद्ध उदाहरण याद कीजिए। अगर कोई सांप जहरीला न भी हो, तब भी उसे ऐसा दिखाई देना चाहिए कि लोग उससे उलझने की हिम्मत न करें। आपको किसी को काटना नहीं है, लेकिन इतनी दृढ़ता जरूर होनी चाहिए कि कोई आपको कुचलने की हिम्मत भी न करे। अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि दुनिया ताकतवर इंसान की अच्छाई का सम्मान करती है, जबकि कमजोर इंसान की अच्छाई को अक्सर उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है। इसलिए सीधे नहीं, समझदार बनिए। तो ये थे आचार्य चाणक्य के 10 मनोवैज्ञानिक हथियार। ये सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं हैं, ये एक ऐसी दुनिया में जीने की सर्वाइवल गाइड हैं जो बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। चाणक्य आपको बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहे, वे आपको मजबूत इंसान बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा इंसान जो अपने मन का राजा हो, जो अपने डर का सामना करता हो, जो संख्या नहीं गुणवत्ता चुनता हो, जो धोखे को पहचानता हो, जो प्यार और अटैचमेंट का अंतर समझता हो, जो अपनी संगत सोच समझकर चुनता हो, जो बिना शिकायत किए मेहनत करता हो, जो अपनी राह खुद बनाता हो, जो जैसा कहता है वैसा ही करता भी है, और जो इतना समझदार हो कि दुनिया उसका आसानी से फायदा न उठा सके। याद रखिए, ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह होता है। आप इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए भी कर सकते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। चुनाव हमेशा आपका होता है। अगर आप उन करोड़ों लोगों की भीड़ में खो जाना चाहते हैं जो हर दिन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, शिकायत करते रहते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं, तो यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आप उस 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया के नियम समझते हैं, अपने दिमाग का सही